मार्केट के अंदर आज अचानक से इतनी गिरावट क्यों हुई? आप लोगों में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे हो। लेकिन एक चीज देखो कि मार्केट के अंदर में जो गिरावट हुई है लार्ज कैप के अंदर में अराउंड 1.5% तक चली गई है, लगभग 1.5% के पास, थोड़ी सी कम उससे। अगर वहीं हम मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करते हैं तो 0.3536% के अंदर पास बस गिरावट हुई है। मतलब मिड कैप के अंदर जो गिरावट हुई है वो लार्ज कैप से 1% कम गिरावट हुई है। और स्मॉल कैप के अंदर तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो 0.06% पॉजिटिव में था, उसके अंदर गिरावट ही नहीं हुई। तो आज की गिरावट जो था वो पूरा उल्टा था। क्या कुछ ऐसा हुआ? तो कुछ भी मेजर डेवलपमेंट न डोमेस्टिक न फॉरेन में ऐसा हुआ है जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में नहीं था। चाहे यूएस की बात करें, चाहे जापान की बात करें, चाहे इजराइल की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, जो भी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो सारी फ्राइडे को भी न्यूज थी। मतलब पिछले हफ्ते में भी न्यूज थी और वही न्यूज पूरी अभी भी थी, कुछ भी एक्स्ट्रा न्यूज नहीं है। कोई भी आपको कोई रीजन अगर बता रहा है तो समझो वो बस खुद से बना के रीजन बताने के लिए आपको रीजन बता दे रहा है। एक्चुअल में पता किसी को कुछ नहीं कि गिरावट क्यों हुई है, और कोई एक्चुअल में रीजन भी नहीं है इस गिरावट का। जब जापान 5% गिर गया तो गिर गया, हमेशा जापान के गिरने पे इंडिया नहीं गिरता है। क्लियर है? तो ये गिरावट बस इसलिए हुई है क्योंकि मेजॉरिटी में जो FII है, जो मेजॉरिटी में फॉरेन इन्वेस्टर है, उन्होंने आज सेल का बटन दबाया। मतलब ज्यादातर लोगों की, कुछ उसमें से फॉरेन इन्वेस्टर भी है, कुछ उनमें से रिटेल इन्वेस्टर भी है, कुछ उनमें से डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों की जो सोच है आज के दिन में वो एक जैसी सेल साइड में रही है। ज्यादातर लोगों ने सेल किया है। बस ये कोइंसिडेंस है कि आज ज्यादातर लोग सेल साइड में बैठे थे। एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि 1.5% तक निफ्टी इंडेक्स गिर जाए। एक्चुअल में कुछ हुआ रहता तो निफ्टी भी गिरता, निफ्टी मिड कैप भी गिरता और निफ्टी स्मॉल कैप भी गिरता। यहाँ पे बस कुछ ग्रुप ऑफ लोगों ने एक साथ सेलिंग की है और इस कारण से जो इंडेक्स लेवल पे है गिरावट हुई है। ऑटो के अंदर बहुत गिरावट हुई है, बैंकिंग के अंदर गिरावट हुई है, तो इन सब के अंदर ज्यादा गिरावट यहाँ पे हुई है। हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर, और खासकर हमने जब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो चाहे आपने किसी भी मार्केट सेगमेंट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, या फिर किसी स्मार्ट बीटा ETF या इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, आपको किसी भी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है नए जो निवेशक हो वो छोटी सी गिरावट को करेक्शन कह सकते हो, करेक्शन भी नहीं कह सकते, ये तो इतनी कम गिरावट है, को देखकर सोचे कि क्यों इतना गिर गया मार्केट अचानक से। 1000 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स गिर गया, तो वो 80,000 के ऊपर है, तो वहां से 1000 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा परसेंटेज के टर्म में डिफरेंस नहीं है। 10,000 में से 1000 पॉइंट गिरे तो बड़ी बात है, लेकिन 80,000 में से 1000 पॉइंट गिरे तो वो बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर अलग अलग जगह पे कोई आपको कारण अलग अलग बताया जा रहा है कि यूएस के अंदर कुछ डेटा आने वाला है, जापान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, चाइना के अंदर कुछ मार्केट डिवैल्यूड हो गया है और वहां पे जो FIIs है इंडिया से पैसा निकाल के चाइना के अंदर डालने वाले हैं, तो ये जितने भी डेवलपमेंट है वो आज के आज ही नहीं हो गई है, ये डेवलपमेंट होती हुई आ रही है। और ये बस एक शॉर्ट टर्म पे सेलिंग प्रेशर था जिसके कारण ये करेक्शन हुआ है। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आए, इवन स्विंग ट्रेडिंग करने वाले भी जो इन्वेस्टर हैं उनको भी इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसी हफ्ते में देखना, एक दिन गिरावट हुई है 1%, तो एक दिन जंप भी हमें देखने को मिलेगा 1%। ये बस नॉर्मल मार्केट है और मार्केट का ये बिहेवियर है, इससे बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना चाहिए।